आइए सुनते हैं निरुपमा टेल्स में बुद्धिमान और चतुर बहू की नई कहानी को। हिमाचल प्रदेश में एक नगर है पालमपुर। बहुत समय पहले की बात है। पालमपुर में एक धनी साहूकार रहता था। उसके 4 बेटे थे। चारों का विवाह हो चुका था। चारों बेटे और तीनों बहुएं तो साधारण बुद्धि के थे, लेकिन छोटी बहू दुर्गा बड़ी चतुर और बुद्धिमान थी। साहूकार को अपनी छोटी बहू पर बड़ा भरोसा था। एक बार प्रदेश का राजा साहूकार से किसी बात पर नाराज हो गया। उसने साहूकार व उसके परिवार को देश निकालने की सजा दे दी और आदेश दिया कि देश छोड़ते समय वे अपने घर से कुछ भी लेकर नहीं जा सकते, सिवाय अपने शरीर पर पहने हुए वस्त्र और आभूषण के। साहूकार ऐसी आज्ञा सुनकर बहुत दुखी हुआ, पर राजा की आज्ञा मानने के अलावा उसके पास कोई और चारा भी नहीं था। चलते समय छोटी बहू ने राजा के सिपाहियों से पूछा कि क्या वो रास्ते में खाने के लिए कुछ रोटियां बना सकती हैं। राजा के सिपाहियों को इस पर कोई ऐतराज नहीं था। दुर्गा ने जब रोटियों के लिए आटा गूंदा, तब आटे में 4 बहुमूल्य मणिक छिपा दिए। फिर उस आटे की रोटियां बनाई और राजा के सिपाहियों को दिखाई। सिपाहियों ने रोटियां ले जाने दी। दुर्गा ने रोटियां एक पोटली में बांध दी। साहूकार का परिवार अपनी यात्रा पर निकल गया। सारा दिन चलने के बाद वे लोग एक नगर में पहुंचे। अब तक रात हो गई थी। साहूकार के परिवार ने एक धर्मशाला में डेरा डाला और खा पीकर सो गए। सुबह साहूकार ने कहा, जो कुछ गहने सबके शरीर पर है वो सब दे दो, जिससे उन्हें बेचकर कुछ खाने पीने का सामान और पहनने के लिए कपड़े आदि खरीदे जाएं। पिताजी, आपको गहने बेचने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह माणिक लीजिए और इसे बेचकर खाने पीने का सामान भी खरीदिए और व्यापार भी शुरू कीजिए। दुर्गा ने एक मणिक साहूकार को देते हुए कहा। साहूकार ने मणिक ले लिया और बाजार की तरफ चल दिया। यह बहुत बहुमूल्य मणिक है। इसका मूल्य तो कोई बड़ा जौहरी ही दे सकेगा, उसने सोचा। वो मणिक लेकर सबसे बड़े जौहरी की दुकान पर पहुंचा और उसे मणिक दिखाया। मणिक देखते ही जौहरी की आंखों में चमक आ गई। यह मणिक किसी तरह इससे हासिल करना होगा, उसने सोचा। वह जौहरी असल में एक चोर था। उसने साहूकार की खूब आवभगत की और बोला, यह माणिक बहुत बहुमूल्य है। इसके लिए मुझे घर से सोने की मोहरें मंगानी होगी और नौकर को घर भेज दिया मोहरें लाने के लिए। अब वो साहूकार को दूसरे कमरे में ले गया। वहां एक कुर्सी रखी थी। कुर्सी कच्चे सूत से बनी थी और उस पर एक पतली गद्दी रखी थी। कुर्सी के नीचे एक तहखाना था। आप जब तक नौकर आता है, इस कुर्सी पर बैठकर आराम कीजिए। मैं आपके लिए शरबत पानी पिलवाता हूँ, जौहरी साहूकार से बोला। साहूकार कुर्सी पर बैठ गया। उसके बोझ से कच्चे सूत के धागे टूट गए। वह तहखाने में गिर गया। जौहरी ने झटपट तहखाने के मुंह पर एक बड़ा पत्थर रख दिया और बाहर निकल आया। मणिक उसने अपनी तिजोरी में रख दिया। उधर धर्मशाला में बैठा साहूकार का परिवार उसकी प्रतीक्षा करता रहा। जब सुबह तक साहूकार नहीं लौटा तो दुर्गा को चिंता हुई। उसने दूसरा मणिक निकालकर अपने पति को दिया और बोली, आप यह मणिक लेकर जाइए। यदि पिताजी से आपकी भेंट हो तो यह मणिक वापस ले आइएगा, वरना इस मणिक को बेचकर खाने पीने का सामान ले लीजिएगा। दुर्गा का पति मणिक लेकर बाजार की तरफ चल दिया। वह भी उसी जौहरी की दुकान पर पहुंचा और उसके साथ भी जौहरी ने वही किया जो उसके पिता के साथ किया था। अब बाप बेटे दोनों तहखाने में कैद हो गए। जब दुर्गा का पति भी सुबह तक नहीं लौटा तो दुर्गा को बहुत चिंता हुई।
अब मुझे ही खुद करना होगा कि इस नगर में मेरे ससुर और पति कहाँ खो गए। उसने अपने शरीर पर पहने हुए आभूषण लिए और बाजार की ओर चल दी। वहां पहुंचकर आभूषण बेचकर उसने खाने पीने का सामान और सबके पहनने के कपड़े खरीदे। अपने लिए उसने सिपाही की पोशाक खरीदी। धर्मशाला पहुंचकर उसने खाने पीने का सामान और कपड़े परिवार वालों को दिए और कहकर कि वह ससुर और पति की खोज में जा रही है, वहां से चल दी। उसने सिपाही का भेष बनाया और सीधे राज दरबार में पहुंची। उसने हाथ जोड़कर राजा से विनती की कि उसे अपने सिपाहियों में रख लें। राजा ने जब उस सुंदर युवक को देखा तो सहर्ष उसे सिपाही की नौकरी दे दी। उसे महल के चारों ओर पहरा देने का काम मिला। कुछ दिनों से महल की पशुशाला में रोज रात को एक राक्षस आकर उत्पात मचाता था। वह रोज एक पशु को मारकर खा जाता था। उसके डर के मारे कोई सिपाही उधर पहरा देने के लिए राजी नहीं होता था। दुर्गा ने राजा से पशुशाला में पहरा देने की आज्ञा मांगी। पहले तो राजा ने इतनी कम उम्र के नौजवान को मौत के मुंह में धकेलने से मना कर दिया, लेकिन दुर्गा के बहुत कहने पर राजा ने आज्ञा दे दी। जंगल के रास्ते पर एक बहुत बड़ा और घना पेड़ था। जब रात हुई तो दुर्गा उस पेड़ पर चढ़कर बैठ गई। उसने छुरी अपने बाएं हाथ की उंगली में घाव कर दिया, जिससे कि घाव के दर्द से उसे नींद न आए। फिर पेड़ पर बैठकर पहरा देने लगी। आधी रात के बाद उसे जंगल की तरफ से आहट सुनाई दी। उसने देखा कि जंगल से निकलकर एक बड़ा सा भैंसा सींग उठाए महल की चार दीवारी की तरफ दौड़ा चला आ रहा है। वो समझ गई कि यही राक्षस है। जैसे ही वो भैंसा पेड़ के नीचे आया, दुर्गा दोनों हाथों में तलवार लेकर उसके ऊपर कूद गई और तलवार से उसकी गर्दन काट गिराई। मरते ही राक्षस अपने असली रूप में आ गया। दूसरे दिन जब राजा को यह समाचार मिला तो वो दुर्गा से बहुत प्रसन्न हुआ। उसने राक्षस को बड़ी बहादुरी से मारा है। जो चाहे इनाम मांग लो, वह बोला। महाराज, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे नगर की रक्षा का भार दे दें और मुझे स्वतंत्रता दें कि जब चोर को पकड़ूं तो उसे जो चाहे दंड दूं। राजा को इस नौजवान की बहादुरी और समझदारी पर पूरा भरोसा था। उन्होंने दुर्गा को नगर का कोतवाल बना दिया। अब दुर्गा अपने पति और ससुर की खोज में निकली। मेरे ससुर बहुत योग्य व्यापारी थे। वे उस बहुमूल्य मणि को लेकर जरूर शहर के सबसे बड़े जौहरी के पास गए होंगे। उसने सोचा, मैं भी सबसे पहले वहीं जाती हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि जौहरी को जरूर मेरे पति व ससुर के बारे में पता होगा। दुर्गा जौहरी की दुकान पर पहुंची। जौहरी ने नगर कोतवाल को अपनी दुकान पर देखा तो झट पर उसकी खातिरदारी में लग गया। आप हमारी दुकान पर पधारे, अहो भाग्य, मैं आपकी क्या सेवा करूं? उसने हाथ जोड़कर पूछा। हमारी राजकुमारी का शीघ्र विवाह होने वाला है और महाराज अपनी बेटी के लिए एक बहुत सुंदर मणिक जड़ा घर बनवाना चाहते हैं। आप मुझे बढ़िया से बढ़िया मणिक दिखाइएगा। दुर्गा को कोतवाल के भेष में थी, बोली। जौहरी ने उसे अनेक मणिक दिखाए पर दुर्गा को कुछ पसंद नहीं आया। ये सब आप क्या दिखा रहे हैं? कोई ऐसा बहुमूल्य मणिक दिखाइए जो राजकुमारी के पद के अनुरूप हो। दुर्गा बोली। अब जौहरी ने तिजोरी खोली और उसके अंदर से वही मणिक निकाला जो उसने साहूकार से धोखे से हासिल किया था। उस मणिक को देखते ही दुर्गा पहचान गई। यह वही मणिक है जो उसके ससुर लेकर बाजार गए थे। सिपाहियों पकड़ लो इसे। यह कोई जौहरी नहीं बल्कि एक बड़ा चोर है। दुर्गा ने आज्ञा दी, जल्दी बताओ
जिस साहूकार से तुमने यह मणिक छीना है उसे कहाँ रखा है? मैं किसी साहूकार को नहीं जानता और यह मणिक मेरा है, जौहरी बोला। ठीक है, अगर तुम सच नहीं बोलते तो मैं तुम्हारा सिर अभी धड़ से अलग करता हूँ। मुझे महाराज ने पूरी छूट दी है, अपराधी को जो चाहे दंड दूं। इतना कहकर दुर्गा ने तलवार निकाल ली। अब जौहरी घबराया। लगता है कोतवाल को सब पता है, उसने सोचा। वह दुकान के बाहर भागने लगा। सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और रस्सी से बांध दिया। दुर्गा दुकान की तलाशी लेने लगी। दूसरे कमरे में उसे बड़ा सा पत्थर दिखाई दिया। उसने सिपाहियों से पत्थर हटाने के लिए कहा। पत्थर हटाया गया। तह खाने में साहूकार व उसका बेटा अधमरी हालत में पड़े थे। दुर्गा सबको लेकर दरबार में पहुंची और राजा को सब कुछ बताया। मेरे नगर का सबसे बड़ा जौहरी चोर है। राजा के क्रोध का ठिकाना नहीं था। उसने फौरन उसे कारागार में डाल दिया। राजा अपने इस युवक कोतवाल की वीरता और बुद्धिमत्ता से बहुत प्रभावित हुआ। इस वीर युवक को तो मेरा दामाद होना चाहिए। उसने अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव दुर्गा के सामने रखा। महाराज, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे क्षमा करें। उसके बाद दुर्गा ने अपना सिपाही का भेष उतारा और अपने असली रूप में आ गई। फिर हाथ जोड़कर राजा के पैरों में गिरकर उसे बताया कि किस तरह उसने सिपाही का भेष अपने ससुर और पति का पता लगाने के लिए धारण किया था। राजा उसकी बुद्धिमत्ता पर चमत्कृत रह गए। उसने न केवल दुर्गा को क्षमा कर दिया बल्कि उसके ससुर को नगर में व्यापार करने की स्वतंत्रता भी दी। धन्यवाद। आपको कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।